तो इन तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करी। कौन है तीनों भाई? तारकासुर के पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। ब्रह्मा जी से कहा हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले अमर तो हम ही नहीं है। तो तीनों बोले कि हमें ऐसे 3 दुर्गम नगर दो जो किसी के द्वारा जीते ना जा सकें, जो अजय हों, अभेद्य हों, अद्भुत हों। कि पुराणी त्रीणि नो देहि निरमायात्मद्भुतानि सर्व संपत् समृद्ध धान प्रदृश्यानि दिवो। आप हमें ऐसे 3 नगर प्रदान कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल तुम्हें ऐसे ही 3 नगर मिलेंगे, पर तुम्हारी मृत्यु भगवान शंकर के द्वारा होगी। ये तीनों बड़े होशियार थे मोदी जी, तीनों ही बड़े सदाचार में लग गए, भगवान शंकर की भक्ति में लग गए। ब्रह्मा जी ने मय दानव के द्वारा 3 नगरों का निर्माण करवाया। एक आकाश में स्थित है जिसमें तारकाक्ष ने अपनी राजधानी बनाई, जो स्वर्ण से बना हुआ है, सोने का नगर है। दूसरा स्वर्ग में स्थित है जो चांदी का है, जिसमें कमलाक्ष ने अपनी राजधानी बना ली। और तीसरा नगर जो था वो पृथ्वी पे था, वो लोहे का था, उसमें वज्रमाली अपनी राजधानी बना लिया। अब तीनों ही बड़ा उपद्रव मचाने लगे, देवताओं को दुखी कर दिया, साधुओं को सताने लगे। ब्रह्मा आदि सब देवता भगवान शंकर के पास गए, जाके स्तुति करी, हे महादेव इस तीनों भाइयों से हमारी रक्षा करिए। कि नमो हरि रूपाय भूत संहारकारिणे निर्गुणाय नमस्तुभ्यं शिवायामित तेजसे। नमस्ते पार्वती नाथ परमात्मन् महेश्वर नीलकंठाय रुद्राय नमस्ते रुद्ररूपिणे। खूब भगवान शंकर की स्तुति करी। भगवान शंकर ने कहा देखो इन राक्षसों को मैं अभी नहीं मार सकता। देवताओं ने कहा क्यों? बोले इस समय ये तीनों बड़े पुण्यात्मा हैं, धर्मात्मा हैं। भले ही वो राक्षस थे मोदी जी, लेकिन वो तीनों जो है बड़े सदाचार से रहते थे, संध्या करते थे, अग्निहोत्र करते थे, शंकर जी का पूजन करते थे। बस तकलीफ ये थी कि वो दूसरों को दुख पहुंचाते थे, तकलीफ देने वाले थे। सब देवता भगवान विष्णु के शरण में गए, आप कुछ करिए। तो भगवान विष्णु ने सब देवताओं को एक यज्ञ करने के लिए कहा। बड़ा विशाल यज्ञ किया गया। उस यज्ञ से हजारों जो है भूतगण प्रकट हुए, जो उन तीनों पुरों से युद्ध करने के लिए, तीनों भाइयों से युद्ध करने तीनों पुरों में गए। और ब्रह्मा जी का वरदान था कि कोई घुस नहीं सकता, तो सारे वो भूतगण जल के भस्म हो गए। अब तो बड़ा मुश्किल हो गया, इनको कैसे मारा जाए। तो भगवान विष्णु ने एक मुंडी को प्रकट किया। ये मुंडी का यहाँ प्रसंग है। मुंडी माने एक तपस्वी सा देखने में लगता है, कोई तपोधन है, पर वो तपस्वी नहीं थे। वो लोगों को सदाचार से भ्रष्ट करने के लिए भगवान विष्णु ने प्रकट किया कि मायामयम शास्त्रम तद षोडश सहस्त्रकम स्रोत स्मार्त वृद्धम चावर्णाश्रम विवर्जितम। एक 16,000 श्लोकों का ग्रंथ प्रकट किया भगवान विष्णु ने, जो स्रोत स्मार्त धर्मों से विरुद्ध था, जिसमें शास्त्र के विरुद्ध बातें लिखी हुई थी। वो क्यों बनाया? इन तीनों भाइयों को धर्म से भ्रष्ट करने के लिए। क्योंकि ये तीनों भैया जब तक भजन में लगे रहेंगे, सदाचार करेंगे, वेद मार्ग के अनुसार चलेंगे, तो ये मारे नहीं जाएंगे। और ये मारे नहीं गए तो ये देवताओं को, ऋषि मुनियों को, सबको सताते रहेंगे। इसलिए इनको धर्म भ्रष्ट करके मारना अनिवार्य हो गया। उस शास्त्र में लिखा था कि ना कहीं स्वर्ग है, ना कहीं नरक है, सब यही है, खूब मौज करो। आजकल ऐसी बातें बहुत चल रही हैं। तमाम लोग ऐसे आते, बोले अरे स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, सब यही है। उस शास्त्र में लिखा था मोदी जी,
यही व स्वर्ग नरक प्राप्यो नान्यथा पुनः। मरने के बाद कोई स्वर्ग वर्ग नहीं होता, सब यही है, खूब मौज करो। उसमें लिखा था कि न स्नान करने से कुछ होता, न दान करने से कोई लाभ है, श्राद्ध वगैरह, मरे लोगों को क्या अन्न देना, अरे मरे लोग कहीं आते हैं क्या, व्रत करना बेकार है, भूखा मरने से क्या फायदा, ये पर्व वगैरह कुछ नहीं होते, ये सब बेकार की बातें, ऐसी उस शास्त्र में धर्म विरोधी बातें लिखी थी। आप लोग मत समझ लेना ये बात सत्य है। देखो, श्राद्ध करना हम सबका कर्तव्य है। पुत्र किसे कहते हैं? जीते जी अपने माँ बाप की मन लगा के सेवा करे, उनकी आज्ञा का पालन करे और मरने के बाद विधि पूर्वक उनका दशगात्र और श्राद्ध तर्पण करे, वही पुत्र कहलाने के योग्य है, वरना पुत्र पुत्र नहीं है। मरने के बाद उदारता पूर्वक उनका दशगात्र आदि करे और प्रतिवर्ष उनको तर्पण, जैसे अभी श्राद्ध पक्ष आएगा, आप लोगों क्या श्राद्ध पक्ष मनाते हैं? सब लोग रखते हैं घर में। श्राद्ध पक्ष में सभी माताएं ध्यान रखें, 16 दिन तक अपने घर को विशेष पवित्र रखें। वैसे तो आप हमेशा ही रखती होंगी, पर उन 16 दिनों में तो बहुत ज्यादा सावधानी रखना है, क्योंकि हमारे जो भी पितृ देवता हैं वो उन 16 दिनों में हमारे घर आते हैं, देखते हैं हमारे यहाँ क्या हो रहा है, और उनको आशा लगती रहती है कि हमें कोई भोजन देगा, हमें जल देगा। तो हमारा कर्तव्य है कि 16 दिन तो उनको विधि पूर्वक जल दे करके तर्पण करें, तर्पण अवश्य करना चाहिए। 16 दिनों तक शुद्धता पवित्रता से भोजन बनाएं और वो पवित्र भोजन पहले अपने पितरों के निमित्त निकालें। प्रतिदिन एक थाली लगा के अपने पितरों का स्मरण करें, पितरों के नाम से रख दें, बाद में वो भोजन गाय को खिला दें। पितरों के नाम से 16 दिन भोजन अवश्य निकलना चाहिए। हो सके तो 16 दिन ब्राह्मण जिमाएं, ना हो सके तो हमारे माताजी की तिथि, पिताजी की तिथि, दादा दादी जो तिथि याद हैं, उन तिथियों में ब्राह्मणों को भोज कराएं, गो माता के लिए ग्रास निकालें। पितरों का पूजन जो नहीं करता है उसको दोबारा मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होता। तुमने मनुष्य शरीर प्राप्त करके कोई बढ़िया आचरण नहीं किया, पितरों का अर्चन नहीं किया, अब तुम्हें मनुष्य बनने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए आप चाहती हैं कि हमारे घर में खूब धन धान्य रहे, तो श्राद्ध पक्ष में खूब पितरों को प्रसन्न करिए। आपके पितृ प्रसन्न होकर जाएंगे तो आपको खूब आशीर्वाद देके जाएंगे और घर में खूब धन धान्य रहेगा। 16 दिन तक, 16 श्राद्ध में घर के बाहर दहली पर एक दीपक पितरों के नाम से जरूर जलाइए, तिली के तेल का अथवा देसी गाय के घी के तेल का, वो देसी गाय के घी का, या तो घी का या तिल के तेल का दीपक पितरों के निमित्त लगाना चाहिए। प्रत्येक अमावस्या को भी अपने पितरों के नाम से दीपक जलाइए। अमावस जो है वो पितरों की तिथि होती है, अमावस को पितरों के नाम से दिया जलाइए, उनके नाम से पीपल के पास में कुछ भोजन की सामग्री रख दीजिए, पीपल के पास दीपक रख दीजिए, जल का घड़ा रख दीजिए। हमारे पितृ प्रसन्न हो जाएंगे और आपको खूब आशीर्वाद देंगे। हमारे सनातन धर्म का मूल है स्नान, दान, व्रत, श्राद्ध, ये सब मूल है हमारे सनातन का। पर उन त्रिपुर को धर्म से भ्रष्ट करने के लिए जो शास्त्र बनाया उसमें इन सब कार्यों का विरोध किया गया था। बोले नहाना धोना बेकार है, ये कोई जरूरी नहीं है, श्राद्ध नहीं करें, ऐसी बातें उसमें लिखी थी। तामस धर्म का प्रचार करने वाला वह पंथ प्रकट हुआ और 4 शिष्यों को लेकर के वह मुंडी उस ग्रंथ को, उस शास्त्र को लेकर के त्रिपुर के नगर में गए। और उस नगर में कोई भी त्रिपुर की इच्छा के बिना घुस नहीं सकता था, इनको प्रवेश ही नहीं मिला। तब इन्होंने भगवान का स्मरण किया तो भगवान ने देवऋषि नारद को भेजा और देवऋषि नारद वहां गए और नारद जी ने जाकर के प्रशंसा करना प्रारंभ किया। अरे भैया क्या बताएं, अभी तक तो हम ऐसे ही भटक रहे थे, अब बढ़िया गुरुजी मिले हैं, ऐसे बढ़िया गुरुजी मिले हैं कि क्या कहना। तो तीनों भाइयों ने पूछा ऐसे कौन से गुरुजी मिल गए? अरे बोले अरिहन नाम के गुरुजी हैं,
अब आंखें खुली कि सच्चा धर्म क्या है। त्रिपुर ने कहा कि भाई ऐसे हमें भी मिलना चाहिए। तो नारद जी ने कहा हम बुलाते हैं। नारद जी गए और उन मुंडी को जो है बुलाया। अब वो मुंडी महाराज जब आए तो तीनों भाइयों को उन्होंने कहा पहले हमसे दीक्षा लो तब हम उपदेश देंगे। तो तीनों भाइयों ने उन मुंडी महाराज से दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद सबसे पहला मंत्र दिया, अहिंसा परमो धर्मा पापात्मा प्रपीडनम। अहिंसा ही परम धर्म है, बाकी कोई धर्म नहीं है। ये आप शंकर जी का पूजन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, ये बंद करो। ये नहाना धोना श्राद्ध तर्पण सब बंद करो। तो उन असुरों ने तर्पण करना, श्राद्ध करना, संध्या करना, पूजा करना सब छोड़ दिया। और तर्पण पूजन होम इत्यादि जब छोड़ा तो धीरे धीरे वो पुण्य से रहित हो गए। शिवार्चन उन्होंने त्याग दिया माता जी, और शिवार्चन त्यागा तो लक्ष्मी माता उनको छोड़ के चली गई। राज्य लक्ष्मी ने त्याग कर दिया। फिर वह धर्म विरोधी हो चुके थे। सब देवताओं ने शंकर जी से प्रार्थना करी, अब आप मारिए। तो भगवान भोलेनाथ दिव्य रथ में बैठ करके, ऐसा नहीं है कि केवल नंदी जी पे बैठते हैं, हमारे भोले बाबा बड़े सुंदर रथ पे बैठे, जिस रथ में धनुष बाण आदि आदि अनेक अमोघ शस्त्र रखे हुए थे। कि रथम चा सारथिम दिव्यम कारमुकम सरमुत्तमम पूर्वमंगीकृतम सर्वम उपपाद्यात्मचिरम। बड़ा अद्भुत वह दिव्य रथ था। उसमें भोले बाबा विराजे और युद्ध करने के लिए दानव के पास पहुंच गए। उन तीनों भाइयों से युद्ध हुआ और तीनों को भगवान शंकर ने जलाकर भस्म कर दिया। और तीनों को मारने से भगवान शंकर का नाम हो गया त्रिपुरा। भगवान शंकर का नाम हुआ त्रिपुरारी। तीन उन राक्षसों को मारने से नाम पड़ गया त्रिपुरारी। बोली त्रिपुरारी भगवान की जय हो। त्रिपुर नाम के राक्षसों को दहन करने से भोले बाबा त्रिपुरारी कहलाए। हमारे राम जी का नाम है खरारी। खर नाम के राक्षस को मारने से खरारी। भोले बाबा है त्रिपुरारी। त्रिपुर नाम के दैत्य का वध करने से भोले बाबा त्रिपुरारी कहलाए। तो जो कोई भी इस कथा को पढ़ता सुनता है उसके अंदर धर्म की प्रतिष्ठा हो जाती है। वो भगवान शंकर के कृपा का प्रसाद बन जाता। भगवान शंकर उस पर खूब प्रसन्न होते हैं। बोले त्रिपुरारी भगवान की जय। भगवान शंकर ने त्रिपुर को दहन किया, देवता सुखी हो गए और सब देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। उसके बाद और आगे बड़ी सुंदर कथाएं सुनाते हुए नंदिकेश्वर बृहस्पति जी का प्रसंग सुनाते हैं। नंदिकेश्वर कथा सुना रहे हैं कि एक बार इंद्र और देवगुरु बृहस्पति कैलाश पर भगवान शंकर का दर्शन करने गए। और जो कैलाश पर भगवान शंकर का दर्शन करने जा रहे थे तो रास्ते में ही भोले बाबा परीक्षा लेने के लिए आ गए। और भोले बाबा एक वृद्ध व्यक्ति का भेष बना करके रास्ते में बैठे थे। इंद्र ने पूछा कि क्यों भगवान शंकर कैलाश पर हैं? कोई उत्तर नहीं दिया। दोबारा पूछा क्या भगवान शंकर कैलाश पर हैं? फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। इंद्र को क्रोध आ गया कि मैं बार बार पूछता हूं, मेरी अवहेलना करता है। अच्छा, बलवान व्यक्ति को क्रोध जल्दी बार बार आता है। जिसके अंदर अभिमान होगा उसको बार बार क्रोध आएगा। एक बात ध्यान रखना, जो लोग कहते हैं ना अरे मेरा गुस्सा बड़ा खराब है, कई लोगों को गुस्सा बहुत आता है, समझ लो आपके अंदर अभिमान पल रहा है। अपने अभिमान को निकाल दो तो अपने आप क्रोध कम हो जाएगा। किसी को अभिमान है कि मैं घर में काम बहुत करता हूं, किसी को अभिमान है मैं धन कमा के लाता हूं, किसी को अभिमान है कि मेरे कारण ये सब चल रहा है। तो जब तक मन में अभिमान रहेगा बार बार क्रोध आएगा। अभिमानी व्यक्ति को छोटी छोटी बातों से ऐसा लगता है कि मेरा अपमान हो रहा है, जबकि कोई अपमान नहीं कर रहा है। मोदी जी, हमारे शरीर में कोई फोड़ा हो जाए तो
ऐसा लगता है कि सारे घर की वस्तुएं जो है वो हमारे फोड़े के पीछे पड़ी हैं। कभी मेज टकरा जाएगी, कभी दरवाजा उसमें टकरा जाएगा, कभी कुछ ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा लगता है सारे घर की चीजें हमारे फोड़े के ही पीछे पड़ी हैं। तो क्या ऐसा है? अच्छा, ऐसा होता है कि नहीं बताओ? हमें कहीं चोट लगी हो, बार बार उसी में लगती है। अरे बोले लगे में लग गई। ऐसा क्यों होता है? इसकी सच्चाई ये है कि चोट तो हमें वैसे भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लगती रहती है, पर वैसे पता नहीं चलता। वो जहां पहले से चोट लगी है, फोड़ा है, वहां थोड़ा भी कुछ स्पर्श होगा तो तकलीफ होगी, तो हमें लगेगा करे उसी में लग गई। सामान्यता कहीं चोट लगेगी तो छोटी मोटी चोट का पता नहीं चलेगा, कोई चीज छू गई पता नहीं चलेगा, पर चोट लगी है, घाव बना है, तो उसका आभास ज्यादा होगा, तो हमें लगेगा बार बार लग रही है। तो जैसे फोड़े में जरा सा भी कुछ छू जाए तो बड़ी तकलीफ होती है, उसी प्रकार जब व्यक्ति के अंदर अहंकार रूपी फोड़ा हो जाता है, ये अहंकार अभिमान भी एक फोड़ा है, ये अंदर होता है इधर, और अहंकार रूपी फोड़ा हो जाता है तो छोटी छोटी बातें व्यक्ति को लगता है मेरा अपमान हो गया। मैं गया, मुझसे कोई बोला नहीं, मैं वहां खड़ा रहा, कोई ने मुझसे बैठने को नहीं कहा, मैं वहां गया, मुझसे किसी ने पानी का नहीं पूछा। तो ये छोटी छोटी बातें यदि हमें परेशान कर रही हैं तो समझ लेना हमारे अंदर अहंकार रूपी फोड़ा हो गया है। हमें अपना इलाज कराने की जरूरत है, हमारे अंदर का फोड़ा मिटाने की जरूरत है, क्योंकि भगवान को अहंकार प्रिय नहीं है, अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता। इंद्र को लगा कि मेरा अपमान कर रहा है, तो इंद्र ने जो है अपना वज्र उठा लिया, और वज्र उठा करके उस व्यक्ति को मारना चाहा। वो तो साक्षात शंकर जी थे, रूप बदल के बैठे थे, तो भगवान शंकर ने उसके वज्र को स्तब्ध कर दिया। अब इंद्र वज्र के सहित ऐसे हाथ करके खड़ा है, ना वज्र आगे बढ़ रहा, ना पीछे हट रहा, ना नीचे, इंद्र हिल ही नहीं पा रहा है स्टैचू। अब तो जो है परेशान हो गया। बृहस्पति जी समझ गए कि ये कोई और नहीं है, ये भगवान शंकर हैं जिन्होंने इंद्र का स्तंभन कर दिया है, स्तंभन कर दिया है। तब बृहस्पति जी ने इंद्र की उस स्तंभन को हटाने के लिए भगवान शंकर से स्तुति करी, भोले बाबा से प्रार्थना करी, हे महादेव, हे उमानाथ, हे उमापति महादेव, कृपा करिए, प्रसन्न हो जाइए। हम लोग भी उमापति महादेव को प्रणाम करें। करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों में दे दो सहारा। मुझे अपने चरणों में दे दो सहारा। कस्ती भंवर में बड़ी डगमगाए, कस्ती भंवर में बड़ी डगमगाए, अब सिंधु का दिखा दो किनारा, अब सिंधु का भगवन दिखा दो किनारा। शंकर भगवान की हो।
सर्पमाला बड़ी शोभा पाए। शमशान में शंभु पास तुम्हारा, शमशान में वास तुम्हारा। करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी। मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। प्रेम से बोले हर हर महादेव, हर महादेव। जगति को तुम्ही भगवन सुखी हो बनाते, जगत को तुम्ही भगवन सुखी है बनाते। स्वयं जहर पीते सबको अमृत पिलाते, स्वयं जहर पीते सबको अमृत पिलाए। तभी तो महादेव भोले कहाते, तभी तो महादेव भोले कहाते। कृपा दृष्टि का मुझको दे दो सहारा, दया दृष्टि का मुझको दे दो सहारा। करो वंदना मैं उमानाथ तेरी, करु वंदना मैं उमानाथ तेरी। मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। मेरे भाव पुष्पों को स्वीकार कर लो, मेरे भाव को स्वीकार कर लो। मेरी वाणी में शंभो चमत्कार भर दो, मेरी वाणी में शंभो चमत्कार कर दो। मुझको प्रभु बस यही एक वर दो, प्रभु बस यही एक वर दो। कण कण में देखो नजारा तुम्हारा, कण कण में देखो नजारा तुम्हारा। करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, करूं वंदना मैं
नाथ तेरे। ओ मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। 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 ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, शिवो नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, शिवो नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, शिवो नमः शिवाय, भोले शिव नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। बोले सत्यदेव शंकर भगवान की जय। बृहस्पति जी ने भगवान शंकर की आराधना करी, भगवान शंकर की स्तुति करी और भोलेनाथ स्तुति सुनकर के प्रसन्न हो गए। अच्छा, भोले बाबा एक ऐसे देवता हैं जो बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसीलिए उनका नाम है भोले। जैसे छोटा बच्चा भोला होता है और बच्चा यदि नाराज हो जाए, थोड़ा सा चॉकलेट पकड़ा दो तो खुश हो जाता है कि नहीं? थोड़ी सी चॉकलेट देख करके उसका सारा गुस्सा सब खत्म, थोड़ा खिलौना दिखा दो। तो जैसे बच्चे में भोलापन होता है, ऐसे ही भगवान महादेव भी बड़े भोले हैं, इसलिए इनका नाम भी भोला है। आप थोड़ा सा जल चढ़ा दो, भोले बाबा प्रसन्न हो जाए। आप धतूर फल चढ़ा दो, अकौआ के पुष्प चढ़ा दो, बिलपत्र चढ़ा दो, कुछ भी ले जाके थोड़ा सा भोले बाबा को दिखाया नहीं कि भोले बाबा क्रोध शांत और बिल्कुल प्रसन्न हो जाते हैं। तो बृहस्पति जी ने प्रार्थना स्तुति करी, भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भोले बाबा ने इंद्र का जो स्तवन था, स्तब्ध हो गए थे, उसको हटा दिया। अब इंद्र भी हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगे। लेकिन माता जी, भगवान शंकर को थोड़ा रोष आया था ना, तो भगवान शंकर के नेत्रों से तेज निकला। अब वो तेज कहाँ ले जाएं? तो बृहस्पति जी ने कहा कि इसको समुद्र में डाल देते हैं। तो भगवान शंकर की नेत्र ज्योति से जो तेज प्रकट हुआ, उसको समुद्र में डाल दिया गया। वह शिव क्रोध का तेज समुद्र में जाकर एक बालक बन गया और बालक बनकर के बड़े जोर जोर से ऊंची आवाज में रोने लगा। अब उच्च स्वर में रो रहा था तो इतना जोर से रोया कि सारे देवता भी परेशान हो गए। तीनों लोकों में उसकी रोने की ध्वनि व्याप्त हो गई। तो सब परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा अभी जाके मैं देखता हूं। तो ब्रह्मा जी आए तो देखा छोटा सा बालक रो रहा है। ब्रह्मा जी ने उसको उठाया और गोद में लिया। वो बालक इतना पराक्रमी था क्योंकि शिव तेज से हुआ है ना, तो उस पराक्रमी बालक ने ऐसे भगवान शंकर का गला, भगवान ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया। और ब्रह्मा जी का गला पकड़ा तो इतनी जोर से दबाया कि ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। अब ब्रह्मा जी के आंखों से जब आंसू निकले तो ब्रह्मा जी ने नाम विचार किया। बोले इसका नाम मैं रखता हूं जलंधर, क्योंकि इसके द्वारा मेरी आंखों से जल आ गया, तो इसका नाम मैं जलंधर रखता हूं। कहा तुम परम पराक्रमी रहोगे, तुम्हें कोई जीत नहीं सकेगा।
तीनों लोकों में तुम्हारा यश फैल जाएगा। अधुनैवेश तरुण सर्वशास्त्र पारेगा, महापराक्रमो धीरो योद्धा चारण दुर्मदा। जलंधर को वरदान दिया, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ और बड़ा होकर के बड़ा पराक्रमी बालक बना। काल नेमी की पुत्री वृंदा के साथ इसका विवाह हुआ। पाताल में गया, पाताल से सब असुरों को बुला लिया और असुरों की सभा में बैठा हुआ था। तो मोदी जी, असुरों की सभा में इसने राहु को देखा। राहु का सिर कटा हुआ है, केवल धड़ ही धड़ अलग है और मुंड अलग है। तो कटा हुआ मुंड देख करके राहु से पूछा कि तुम्हारा यह सिर कैसे कट गया। शुक्राचार्य जी जो दैत्यों के गुरु हैं, उन्होंने सुनाया कि अरे ये देवताओं की माया है। फिर उन्होंने समुद्र मंथन की कथा सुनाई कि देवताओं ने और राक्षसों ने मिलके मंद्राचल की मथानी बनाकर बासुकी नाग की रस्सी बना करके और समुद्र का मंथन किया था। आपने वो भागवत में कथा सुनी होगी, चित्र भी देखा होगा। एक तरफ नाग में असुर लगे हैं, एक तरफ देवता लगे हैं, बीच में पर्वत है और समुद्र को ऐसे मथ रहे जैसे पहले माताएं दही मथती थी। समुद्र का मंथन हुआ। अब मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला था? क्या निकला समुद्र मंथन में? सबसे पहले जहर, हलाहल विष निकला। और हलाहल विष से जब सब लोग जलने लगे तो सब लोग भगवान शंकर की शरण में गए। महादेव! बोले बाबा ने कहा क्या करें? बोले संसार की रक्षा के लिए आप ये जहर पी लीजिए, क्योंकि आप ही इसको पचा सकते हैं और किसी में सामर्थ्य नहीं है। बोले बाबा ने पार्वती जी से पूछा, देवी ये सब लोग कह रहे हैं जहर पी लो, क्या करें? अब कौन पत्नी होगी पति से कह दे जहर पी लो? पार्वती जी ने कहा, महादेव जिससे सारी दुनिया का कल्याण होता हो, सबका जिसमें हित हो, आप वही करिए। और सबका हित किसमें है? बोले सबका हित तो इसी में है कि विषपान कर लिया जाए। भगवान शंकर ने विषपान कर लिया। कंठ में विष को धारण किया तो भगवान शंकर का नाम नीलकंठ कहलाया। बोले नीलकंठ महादेव की जय। फिर जो है 14 रत्न निकले समुद्र मंथन से और अंतिम रत्न के रूप में अमृत निकला। अमृत के घड़े को लेकर के असुर भाग गए। अब असुर जो है अमृत पीना चाहते थे। देवताओं ने भगवान को पुकारा, प्रभु अमृत तो गया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे रक्षा करता हूं। तो भगवान ने बड़ा सुंदर मोहिनी रूप बनाया। भगवान बड़ी सुंदर स्त्री का रूप बना के, एकदम सुंदरी परम सुंदरी स्त्री का रूप बना के भगवान राक्षसों के पास पहुंच गए। राक्षसों ने देखा ये देवी जी कौन है, इनको तो कभी देखा नहीं। राक्षसों से कहने लगे, अरे क्यों झगड़ा कर रहे हो, क्यों झगड़ रहे हो? बोले देवी जी हम अमृत को लेके झगड़ रहे हैं। ये कह रहा है पहले मैं पीऊंगा, ये कह रहा है पहले मैं पीऊंगा, मैं कह रहा हूं पहले मैं पीऊंगा। भगवान वो स्त्री बने थे। भगवान बोले अरे स्त्री बने, भगवान कह रहे हैं मोहिनी, ऐसे झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। आप लोग कश्यप ऋषि की संतान है तो झगड़ा कर रहे हो। देवताओं ने, वो राक्षसों ने कहा, अरे भाई इनको तो हमारे पिताजी का नाम भी पता है, ये तो कोई बड़ी कुलीन स्त्री लगती हैं। देवी जी हम तो चाहते हैं सब झगड़ा मिट जाएगा, यदि आप अपने हाथों से पिला दो तो सब झगड़ा समाप्त हो जाएगा। वो अमृत का कलश मोहिनी भगवान के हाथ में देने लगे। मोहिनी भगवान ने कहा कि अरे तुम लोग कैसे मूर्ख हो, किसी अनजान स्त्री पे इतना भरोसा कर रहे हो कि इतनी अमूल्य वस्तु मेरे हाथ में थमा रहे हो। अब तो राक्षसों को और पक्का भरोसा हो गया। बोले देवी जी हम जान गए आप बहुत ऊंचे घराने की हैं, अब तो आपके ही हाथ से हम अमृत पिएंगे, आप ही पिलाओ। और भगवान नारायण ही वो स्त्री बने थे। वो नैन मटकाते गए और उनकी ओर बस इशारे ही करते गए, वो उसी में खुश बने रहे। और फिर क्या कहा, देखो ये देवता भी नजर लगा रहे हैं, अब नजर लगी हुई वस्तु खाओगे बीमार पड़ जाओगे। ये अमृत का जो कलश है इसमें ऊपर मैं देख रही हूँ बिल्कुल पतला पतला है और नीचे गाढ़ा है। तो तुम कहो तो ऊपर का पतला पतला देवताओं को पिला दें, बाद में गाढ़ा गाढ़ा तुम लोग पी लेना। अब अमृत जो है वो छाछ की तरह तो होता नहीं, जैसे माता छाछ रखती हैं तो छाछ नीचे गाढ़ा गाढ़ा जम जाता है, ऊपर पानी आ जाता है।
पर अमृत तो अमृत है, वो कोई गाढ़ा पतला थोड़ी होता है। एक और देवता लाइन लगा के बैठ गए, दूसरी ओर राक्षस बैठ गए, और भगवान नारायण ने स्त्री बने हुए मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। अब सब देवता अमृत पीते जा रहे हैं। राहु जो है समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, तो वो जो है देवताओं का रूप बना के सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गया। और जैसे ही भगवान ने डाला तो एक दो घूंट पी पाया था, तब तक सूर्य चंद्र ने इशारा कर दिया सरकार नकली है, ये देवता नहीं असुर है। भगवान विष्णु ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र उठा के उसका मस्तक छिन्न कर दिया, काट दिया। और जैसे ही मस्तक काटा सब असुर समझ गए, अरे वो देवी जी कहाँ गई, देवी जी कहाँ गई, वो स्त्री कहाँ गई, कौन थी? एक बोला थी नहीं, वो था। वो कोई देवी स्त्री नहीं थी, वो तो नारायण थे। फिर देवताओं में असुरों में बड़ा भारी युद्ध हुआ, जिसको कहते हैं देवासुर संग्राम। लेकिन राहु अमृत पी चुका था, भले ही सिर कट गया पर वो मरा नहीं, दो भागों में हो गया। तो एक राहु और एक केतु कहलाया, और दोनों की गिनती नवग्रह में हो गई, 9 ग्रहों में उनकी गणना हो गई। ये भगवान विष्णु की कृपा रही। ये सारा प्रसंग जलंधर ने सुना तो जलंधर को बड़ा क्रोध आया। अरे असुरों ने मिलकर इतनी मेहनत की और बदले में उनको कुछ भी नहीं मिला। तो जलंधर ने कहा कि हम लोग देवताओं पर आक्रमण करेंगे। असुरों की बड़ी भारी सेना लेकर जलंधर ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और देवताओं को पराजित कर दिया। देवता पराजित हो गए। स्वर्ग में जलंधर ने अपना राज शासन कर लिया। सब देवता भगवान विष्णु की शरण में गए, भगवान विष्णु से प्रार्थना करिए, हे भगवान आप इस जलंधर से हमारी रक्षा करिए। तो भगवान विष्णु जलंधर से युद्ध करने जाने लगे। माता जी, जब भगवान नारायण जलंधर से युद्ध करने चले तो लक्ष्मी जी ने पैर पकड़ लिए। कहाँ जा रहे हैं? बोले जलंधर को मार रहे। लक्ष्मी जी बोली नहीं, वो आपके साले साहब हैं, मेरे भाई हैं। अब भाई कैसे हो गए लक्ष्मी जी के? आपको बताया था समुद्र की पत्नी है लक्ष्मी, और ये बालक भी समुद्र से हुआ है। तो समुद्र के द्वारा लक्ष्मी हुई, समुद्र के द्वारा ये बालक हुआ। इस नाते से लक्ष्मी ने अपना भाई मान लिया। भगवान विष्णु ने कहा देवी मुझे युद्ध करने तो जाना है, पर मैं तुम्हारे भाई को मारूंगा नहीं। बड़ा भारी भगवान विष्णु और जलंधर के बीच में युद्ध हुआ। और युद्ध करते करते भगवान विष्णु जलंधर से बोले कि देख तेरे पराक्रम से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तुमने जो पराक्रम किया है इससे मैं बड़ा संतुष्ट हूं, प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। जलंधर ने कहा वरदान दोगे? बोले हाँ। तो भगवान विष्णु ने क्या वरदान मांगा कि यदि भावुक तुष्टोसी परमे तद ददस्य में मदभगन्या मया सार्धम मदग्रहे सगुणो वस। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, मेरे ऊपर आपकी कृपा है, तो आप मेरी बहन जी के साथ मेरे घर में आकर के निवास करो। भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु। अब देवता और परेशान हो गए, हमने तो भगवान विष्णु को इसको मारने भेजा था, भगवान विष्णु तो इसके घर में जाकर रहने लग गए, इसके मेहमान बन गए। अब देवता परेशान हो गए। देवताओं ने भगवान शंकर की आराधना करी। उस समय देवऋषि नारद, मोदी जी, नारद जी जब कोई काम किसी से ना बने तो नारद जी कृपा करते हैं। नारद जी जलंधर के पास जाकर नारद जी ने जलंधर को भड़काया। अरे दैत्यराज, तुम्हारे पास खूब धन है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, पराक्रम है, सब कुछ है, पर कमी है तो एक सुंदर स्त्री की। अब जबकि जलंधर के पास वृंदा नाम की पत्नी है, वो महान पतिव्रता पत्नी है, पर नारद जी उसकी बुद्धि बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि उसको किसी तरह से मरवाना तो है। नारद जी बोले भैया सबसे सुंदर स्त्री तो एक ही है जगत में, पर वो तो उस भूतनाथ के पास में है। वो पहाड़ों में रहता है, ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, वहां वो बेचारी फंसी है, वो जाए तो जाए कहां। ऐसी स्त्री तो तुम्हारे महलों में होना चाहिए। यस्य गृहे सुर रत्नानि सर्वाही जलंधर जाया रत्नम न चेत्तानी न शोभन्ते वृथा ध्रुवम। नारद जी एक बात तो बहुत अच्छी कह रहे हैं कि घर में खूब संपत्ति हो, धन हो, ऐश्वर्य हो, सब कुछ हो, पर घर में पत्नी ना हो।
तो बिना स्त्री के घर की शोभा नहीं होती। अच्छा एक बात बताओ, ईंट पत्थरों से घर बनता है कि गृहिणी से घर बनता है? ईंट पत्थरों से मकान बनते हैं और गृहिणी उसको घर बनाती है। भैया सदगृहिणी जिस घर में होती है वही घर घर बनता है। घर को सजाना, संवारना, व्यवस्थित रखना, उसको पूरा तरह से सजा संवार के रखना, ये माताओं की जिम्मेवारी होती है। और एक बात आपसे कहें, नारियां चाहें तो अपने घर को स्वर्ग बना दें और नारियां चाहें तो अपने घर को नरक बना लें। इसलिए आप लोग अपने घर का वातावरण ऐसा बनाइए कि आपका घर स्वर्ग बन जाए। ऐसा वातावरण मत बनाइए कि घर में कलह मची रहे, झगड़ा मचा रहे, पतिदेव बेचारे हारे थके आए और वहां देखें कि महाभारत हो रहा है? खूब आनंद से अपने घर को सजा के रखिए और वातावरण बड़ा मधुर। कभी भी तेज आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। स्त्री पुरुष कोई भी जिस घर में तेज आवाज में बात करते हैं तो भगवान वहां से खसक लेते हैं, बोले भैया यहां कलह मची, हम यहां नहीं रह सकते। भगवान तो बड़े कोमल हैं और भगवान जो है जहां कठोर शब्दों का प्रयोग होता है, जहां गाली गलौच होती है, ऊंचे शब्द में ऊंची आवाज में बात करी जाती है, भगवान कहते हैं मैं यहां नहीं रह सकता। भगवान उस घर को छोड़ के चले जा। और भगवान जाएंगे तो पीछे पीछे लक्ष्मी जी भी चली जाएंगी। लक्ष्मी जी जाएंगी तो उनके पीछे ऐश्वर्य, समृद्धि, धन, सुख सब चला जाएगा। इसलिए भैया अपने घर में बड़ी शांति बना के रखें, बड़े प्रेम का व्यवहार आपस में परस्पर एक दूसरे के साथ करें। यस्य गृहे सुर रत्नानि सरवाही जलंधर जाया रत्नम न चेतानि न शोभन्ते व्रता ध्रुवम। हे जलंधर, जिसके घर में स्त्री रत्न नहीं है वो घर बेकार है। ये बात जब जलंधर ने सुना, उसने कहा कहाँ है वो स्त्री? बोले वो तो कैलाश पे शंकर जी के पास है। तो जलंधर ने राहु को कैलाश पर भेजा कि जाके महादेव से कहो कि वो स्त्री हमें लौटा दे, हमें दे दें। और जैसे ही राहु गया तो वो राहु को मारने के लिए भगवान शंकर ने एक गण को पैदा किया। उन गण का नाम है कीर्तिमुख। वो राहु को भस्म करना चाहते थे पर भगवान भोलेनाथ ने रोक दिया। बैठो बैठो ऐसे कह दिया, तिष्ठ तिष्ठ। वो बैठ गया, शिव जी की आज्ञा पाके गण बैठ गया। क्योंकि राहु अमृत पी चुके हैं, मर नहीं सकते, उनको मारेंगे तो मर्यादा खंडित होगी। भोले बाबा ने कीर्तिमुख को रोक दिया। वो कीर्तिमुख शिव जी के दरवाजे पे बैठ गए। आज भी ऐसी परंपरा है, ऐसा विधान है कि शंकर जी के मंदिर में जाओ तो मंदिर की दहली पे एक पुष्प चढ़ाना चाहिए। मंदिर में शिव जी के प्रवेश करो तो मंदिर की जो दहली होती है ना, उस दहली पर ही एक पुष्प रख देना चाहिए। किसके नाम का? कीर्तिमुख नाम के शंकर जी के गण भगवान शंकर की दहली पर विराजमान रहते हैं। हम लोगों के जो घरों की दहली होती है, उस घर की दहली पर नरसिंह भगवान का आसन होता है। इसलिए कभी भी बीच दहली पर खड़े नहीं होना चाहिए। घर में प्रवेश करो या घर से निकलो तो दहली पर पैर रखकर नहीं निकलना चाहिए। पुराने लोग कहते थे दहली पर खड़े मत हो, क्योंकि दहली जो होती है वो नरसिंह भगवान की होती है। दहली पे पैर कभी नहीं रखना चाहिए। अच्छा एक और ध्यान रखना कि यदि आप चाहते घर में लक्ष्मी रहे, सुख समृद्धि रहे, तो घर की दहली को पवित्र रखा करो। ऐसा नहीं कि वहां जूते चप्पल पड़े हैं, गंदगी पड़ी है, कचरा पड़ा है, झाड़ू पड़ा है ना। हमारे पुराने घरों में आपने देखा होगा कि माताएं घर की दहली को गाय के गोबर से लेपती थी, उसमें आटे हल्दी से चौक बनाती थी, कुछ फूल रख देती थी। होता था कि नहीं? ये आप लोगों में से अभी भी करते हैं कुछ लोग कि नहीं? अब तो सब भूल गए। अरे गैया तो आप लोगों को उपलब्ध है ही, और गाय का गोबर मिल जाए तो बहुत अच्छा, ना मिले तो कम से कम हल्दी लेकर के और थोड़ा हल्दी से ही अपने घर की दहली को सवेरे सवेरे लेप देना चाहिए। थोड़ा बार रंगोली सी बना के पुष्प रख देना चाहिए। जिन घरों में दहली पवित्र रहती है और दहली की पूजा होती रहती है, उन घरों में खूब लक्ष्मी मैया कृपा करती हैं, धन धान्य वहां बना रहता है। भोले बाबा के मंदिर की दहली पर जो है कीर्तिमुख रहते हैं। जब शिव जी के मंदिर में जाओ तो कीर्तिमुख को प्रणाम करके एक पुष्प अर्पित कर देना चाहिए।
राहु लौट कर आ गया तो जलंधर ने अपनी बड़ी भारी सेना तैयार करी। देवता कैलाश पर गए और भगवान विष्णु को बुलाया कि आप भी युद्ध में पधारिए। कैलाश पर भगवान शंकर ने अपनी बड़ी भारी सेना तैयार करी और जलंधर से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। बड़ा भारी युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान शंकर जो है जलंधर से युद्ध कर रहे थे। उधर जलंधर ने क्या किया मोदी जी, जलंधर ने भगवान शंकर का रूप धारण करके कैलाश पे चला गया पार्वती जी के पास। पार्वती जी तो सर्वज्ञ हैं, वो जान गई कि ये जलंधर है, शिव जी नहीं है। आया तो शंकर जी के रूप में था, पर पार्वती मैया पहचान गई। पार्वती जी वहां से अंतर्ध्यान हो गई, भगवान नारायण के पास गई और नारायण से जाकर कहा कि जैसे इसने शिव जी का रूप बना के मेरे पास आया, वैसे ही तुम इसका रूप बना के इसके पत्नी के पास चले जाओ। तेनैव दर्शिता पंथा वृद्धस्व त्वयं यत्तथैव हि तत स्त्री पातिव्रतम धर्मवृष्टम कुरु मदाज्ञया। क्योंकि जब तक इसकी स्त्री का पातिव्रत नष्ट नहीं होगा तब तक इसको शंकर जी नहीं मार सकते। यद्यपि शंकर जी सर्वसमर्थ हैं, पर यदि भगवान शंकर ने इसको मारा तो पतिव्रताओं के पातिव्रत की महिमा कम हो जाएगी। इसके अंदर पातिव्रत की महिमा है, इसकी पत्नी महान पतिव्रता वृंदा है। तो भगवान विष्णु जो है एक तपस्वी का रूप बना के पहले गए, वृंदा का जाकर के छला, बाद में जलंधर का रूप बना के उसके पास गए। उसने सोचा कि मेरे पति युद्ध से आ गए हैं, और जैसे ही उसने पति समझ करके आलिंगन किया तो आलिंगन करते ही वो समझ गई कि ये मेरे पति नहीं है, ये तो कोई और है। कहा कौन हो तुम? और जब क्रोध में भर के उसने फटकार लगाई तो भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए, मैं नारायण। उस देवी वृंदा ने भगवान विष्णु को फटकार लगाई, अरे आप सतियों के सत्यत्व की रक्षा करने वाले हैं, आप देवताओं के अधिपति नारायण हैं, और आपने मेरे साथ छल किया। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जैसे तुम मनुष्य रूप में बने हो, तुम्हें मनुष्य बनना पड़ेगा। तुमने एक सती का सत्यत्व भंग किया है, तुम्हारी पत्नी का भी हरण हो जाएगा, असुर उठा के ले जाएगा, तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। ऐसा कहकर के और वह वृंदा उसी समय अग्नि में प्रवेश कर गई। अब अग्नि में जब उसने प्रवेश किया तो भगवान विष्णु ने कहा कि देवी तुम मेरे लिए परम प्रिय रहोगी, तुम मेरी प्रिय रहोगी, सदा मेरे साथ रहोगी। उसी वृंदा के भस्म से 3 औषधियां प्रकट हुई, धात्री, मालती और तुलसी। तो वो जो वृंदा थी वो तुलसी के पौधे के रूप में प्रकट हो गई, और वही वृंदा महारानी तुलसी बनकर के आज भी भगवान के सदा सर्वदा साथ में रहती है। भगवान को तुलसी अत्यंत प्रिय है। जो भगवान नारायण को तुलसी अर्पण करता है तो एक पत्ता तुलसी का भगवान विष्णु को अर्पण करने से उसको जो है स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। एक पत्र भी तुलसी का सालिग्राम जी के ऊपर जो स्थापित कर देता है उसको जो है शुभ मुहूर्त में पवित्र तीर्थ में जाकर के किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को तुला दान करने का, अपने बराबर सोना दान करे, जितना फल मिलता है उतना एक पत्र तुलसी का सालिग्राम जी पे चढ़ाने से मिल जाता है। तुलसी की पुराणों में बड़ी महिमा है। तुलसी के गमले की मिट्टी से कोई स्नान कर ले तो माताजी उसको सारे तीर्थों के स्नान का फल मिल जाता है। तुलसी को घिस के उसका चंदन भगवान को लगाएं तो भगवान अत्यंत प्रिय होते हैं और भगवान को वो प्रिय है। आपके घर में बीमारियां चल रही हैं और आपके घर में लंबे समय से कोई बीमार बना रहता है, दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, आप तुलसी जी का चंदन घिस के भगवान को लगाना शुरू कर दो। तुलसी का चंदन भगवान को आप विष्णु भगवान सालिग्राम को लगाएंगे, आपके घर की बड़े से बड़ी बीमारियां भगवान दूर कर देंगे, बीमारियां नष्ट हो जाएंगी। और ज्यादा कोई ये सब असाध्य बीमारी हो गई है तो आप बिलपत्र जो होता है भगवान शंकर को अर्पण करने के बाद उस बिलपत्र को ला करके उसको धो करके और उसको थोड़ा घिस करके
उसका जल रोगी को पिला दिया जाए तो बड़े बड़े रोग उससे ठीक हो जाते हैं बिलपत्र के जल से। अच्छा, तुलसी दल जब कभी तोड़ा जाए तो अकेले पत्ते तोड़ने का नियम नहीं है, पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। दल, दल मतलब जिसमें 2-3 पत्ते लगे हों, ऐसा कोपल सहित तोड़ने को तुलसी दल बोलते हैं। यदि आपके घर में धन की कमी चल रही है, व्यापार में गड़बड़ी चल रही है, तो आप सालिग्राम जी को प्रतिदिन तुलसी चढ़ाने का नियम लेते हुए विष्णु सहस्त्र नाम में जो भगवान विष्णु के श्री सहित नाम आए हैं, श्री सा, श्री नवासा, श्री निधि, श्री विभावना, श्रीदास, श्री करहा, श्रीमान, ऐसे श्री सहित विष्णु सहस्त्र नाम में जो भगवान विष्णु के नाम आए हैं, उन नामों से सालिग्राम जी को तुलसी अर्पण करने से दरिद्रता भाग जाती है और लक्ष्मी महारानी की खूब कृपा होती है, व्यापार बढ़ता है। तुलसी की बड़ी महिमा पुराणों में कही गई है। जो अपने गले में एक तुलसी का दाना पहन लेता है वो भगवान का हो जाता है।